नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है सूरतुर रूम। ये सूरह मक्की है। इसमें 60 आयात, 6 रकू, 819 कलिमात और 3534 हरूफ हैं। इस सूरत का नाम रूम इस सूरत की आयत गुलिबतिर रूम से माखूज़ है क्योंकि इसमें रूमियों और फ़ारस की जंग का जिक्र है। साबका सूरत के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील का जिक्र था। अब इस सूरत के शुरू में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक और दलील का जिक्र है, वो ये कि आपने गलबे रूम की पेशन गोई फरमाई और फिर वो इस तरह हूबहू ज़ाहिर हुई जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। साबका सूरत के आखिर में हयातुद दुनिया का लहव व लाभ होना बयान किया। अब इस सूरत के शुरू में ये बतलाया गया है कि दुनिया की ज़िंदगी बेकार व बेफ़ायदा और नकम्मी है। अल्लाह ताला जब चाहता है तो किसी को गलबा देता है, फिर इसी गालिब को मगलूब कर देता है। तो इससे मालूम हुआ कि दुनियावी गलबा हक़ानियत की दलील नहीं। फिर ये कि जब दुनिया की इज़्ज़त और ज़िल्लत सब खुदा ताला के इख्तियार में है तो ये नादान क्यों जल्दी अजाब का मुतालबा करते हैं और मुसलमानों की इस वक्ती फ़कीरी और दरवेशी को देखकर मुसलमानों को क्यों हकीर समझ रहे हैं। अहले इस्लाम इस वक्त इब्तला की मंजिल से गुज़र रहे हैं। अनकरीब ये मुतकब्बिरीन देख लेंगे यही दरवेशाना इस्लाम कैसो किसरा के ख़जानों को मस्जिद नबवी के कच्चे सहन में बैठकर तकसीम करेंगे। नीज़ साबका सूरत में हिजरत की तरगीब और हिजरत के मसाइब पर सब्र की तलकीन की थी। करबो बला पर सब्र करें। अब इस सूरत में इसकी दलील बयान करते हैं कि तगय्युरात आलिम और सल्तनतों के इनकलाबात सब खुदा के हाथ में हैं। इस सूरत के आगाज़ में जिस तारीख़ी वाक़े का जिक्र किया गया है उससे ज़माने नज़ूल क़तई तौर पर मुतय्यन हो जाता है। इसमें इरशाद हुआ है कि करीब की सरज़मीन में रूमी मगलूब हो गए हैं। इस ज़माने में अरब से मुत्तसिल रूमी मकबूजात अर्दन, शाम और फ़लस्तीन थे और इन इलाक़ों में रूमियों पर ईरानियों का गलबा 615 में मुकम्मल हुआ था। इसलिए कहा जा सकता है कि ये सूरत उसी साल नाजिल हुई थी और ये वही साल था जिसमें हिजरत हबशा वाक़ हुई। हिजरत से पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे तो फ़ारस और रूम में जंग हुई और अहले फ़ारस अहले रूम के मुकाबले में गालिब आए। मुशरिकीन मक्का इस बात को पसंद करते थे कि फ़ारस रूम पर गालिब हों क्योंकि अहले फ़ारस अहले मक्का की तरह मुशरिक थे। अहले मक्का बुत परस्त थे और अहले फ़ारस आतिश परस्त थे, जबकि मुसलमान इस बात को पसंद करते थे कि अहले रूम फ़ारस पर गालिब हों, इसीलिए कि अहले रूम नसरानी थे, अंबिया के मानने वाले और दीन इस्लाम के करीब थे। फ़ारस की फ़तह हुई तो कफ़ार कुरैश को बहुत खुशी हुई और उन्होंने मुसलमान से कहना शुरू कर दिया कि तुम भी अहले किताब होने के मद्दई और रूमी भी अहले किताब हैं और अहले फ़ारस तुम्हारे नज़दीक मुशरिक हैं, हम भी मुशरिक हैं और हम दोनों उम्मी हैं। इससे हम ये फ़ाल निकालते हैं कि जिस तरह आज हमारे भाई तुम्हारे भाइयों पर गालिब आए हैं इसी तरह एक दिन हम भी तुम पर गालिब आएंगे। तो अल्लाह ताला ने कफ़ार कुरैश का मुँह बंद करने के लिए इस सूरत की आयात नाजिल फरमाई और 2 पेशन गोइयाँ फरमाई। पहली पेशन गोई तो फ़ारस और रूम की सल्तनतों के मुतल्लिक़ फरमाई कि रूमी अगरचे फ़िलहाल मगलूब हो गए मगर चंद सालों में रूमी फ़ारस पर गालिब आ जाएंगे। इस पेशन गोई से मुसलमानों की एक किस्म की डार्स बन गई और ये पेशन गोई कोई मामूली ना थी। इसका तल्लुक़ दुनिया की सबसे बड़ी 2 सल्तनतों से था। फिर ये पेशन गोई ज़ाहरी हालात के भी खिलाफ थी जो किसी की अक्ल में नहीं सब आ सकती थी, इसलिए कि रूम की सल्तनत फ़ारस की सल्तनत के मुकाबले में छोटी थी और जदीद और हादिस भी थी, जबकि फ़ारस की सल्तनत बहुत बड़ी थी और बहुत कदीम थी। हज़ार साल से एक ही ख़ानदान में चली आ रही थी। ख़जाने मामूर थे, लश्कर और फ़ौज की कोई इंतहा ना थी। लिहाजा ऐसी अजीम शान सल्तनत के मुतल्लिक़ पेशन गोई करना एक छोटी और शिकस्त खोरदा सल्तनत से यह अजीम शान सल्तनत मग़लूब हो जाएगी कोई मामूली पेशन गोई नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी पेशन गोई थी। दूसरी पेशन गोई अल्लाह ताला ने मुसलमानों के मुतल्लिक़ फरमाई कि चंद साल में मुसलमान मुज़फ़्फ़र व मंसूर होंगे और काफ़िरों पर गालिब आ जाएंगे। इस तरह मुसलमान को फ़तह नुसरत नसीब होने की बिशारत दी गई। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाएँ ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।